नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और सबसे पहले आपको एक खबर देने की कोशिश कर रहे हैं कि 7वीं जेपीएससी एज मामले में मामला सुप्रीम कोर्ट आ चुका है। और ये आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला आने के बाद और भी ज़्यादा रोमांचक हो गया है पूरा चीज़ कि क्या सुप्रीम कोर्ट एज वाली मुद्दे पर क्या अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन फिलहाल 19 सितंबर को एग्ज़ाम हो रही है, तैयारी सारी हो गई है, एडमिट कार्ड रिलीज हो रहा है और आपको अपनी तैयारी को जारी रखनी है। लेकिन इस बीच में खबर ये आ रही है कि स्टूडेंट की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अब ये डिमांड की जा रही है याचिका के माध्यम से कि उनके साथ अन्याय हुआ है, सरकार इतना देर से वैकेंसी निकाल रही है और इसके बाद आप उन्हें मौका क्यों नहीं दे रहे हैं। आपको याद होगा कि पहले सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया था और उस फैसले में सिंगल बेंच ने साफ तौर पर कहा था कि आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता। और जो हाई कोर्ट थी उन्होंने झारखंड सरकार और जेपीएससी के साथ अपना पक्ष सुना दिया था। मामला डबल बेंच में चला गया। डबल बेंच में ऐसा लगने लगा था कि उम्र वाले मामले पर सरकार को फटकार लगेगी और साथ ही साथ स्टूडेंट को राहत मिलेगा, ऐसा नजर भी आया। बहुत लंबी सुनवाई हुई, लगातार सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस स्वयं से मॉनिटरिंग कर रहे थे झारखंड में, लेकिन उन्होंने अपना फैसला देते समय एक लाइन को दोहराया था कि सुप्रीम कोर्ट से उनके हाथ बंधे हैं और इसलिए वो फिलहाल के लिए किसी भी स्टूडेंट को राहत नहीं दे सकते। मौखिक रूप से उन्होंने कहा था कि वो स्टूडेंट के साथ में खड़े हैं, वो स्टूडेंट के बारे में सोच रहे हैं। जेपीएससी से उन्होंने ये भी पूछा था कि जेपीएससी आखिर ऐसा क्यों करती है कि बार बार स्टूडेंट को हाई कोर्ट आना पड़ता है। एक और अहम सुनवाई में आज ही जेपीएससी के बारे में हाईकोर्ट ने ये कहा कि अगर ये संस्था संवैधानिक नहीं होती तो इसे हम कब का बंद कर दिए होते। और आप समझ सकते हैं कि हाईकोर्ट में जिस प्रकार से जेपीएससी को लेकर मामला पहुंचता है, इसके बाद कितना ज़्यादा जीरा हो रहा है पूरे समाज में, राज्य में, देश में। और हाईकोर्ट के पास जब मामला जाता है तो हाईकोर्ट इस पर टिप्पणी करने से नहीं चूकती है। वहीं अब सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में ये मामला टिकेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट उम्र सीमा के विवाद पर अपना अंतिम निर्णय 19 तारीख के पहले सुना देगी? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 19 सितंबर को परीक्षा होनी है और हाई कोर्ट में ये केस फाइल हो चुका है। माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका के माध्यम से ये कहा गया है कि उनके साथ कंप्लीट अन्याय हुआ है क्योंकि ये एग्ज़ाम 2016 के बाद लिया जा रहा है 21 में, तो बीच में जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनका अब क्या होगा। याचिका में यह भी कहा गया है कि जब पहली बार इस 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जेपीएससी को निकाला गया था तो उसमें उम्र सीमा 2011 रखा गया था और इसी आशा पर, इसी बुनियाद पर बाकी हजारों बच्चे तैयारी शुरू कर चुके थे। तो क्या उनको इंसाफ नहीं मिलेगा? ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये मुकदमा आगे चले, मान लीजिए कि 19 सितंबर को परीक्षा हो जाती है, उसके बाद भी ये केस आगे चल सकता है। तो आपको याद होगा कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि वह घड़ी की सुई को पीछे भी कर सकते हैं और वो पहले से पुरानी वाली स्थिति को बहाल कर सकते हैं। इसलिए अलग से परीक्षा लेने पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन ये सब कुछ किंतु परंतु में है। फिलहाल याचिका चला गया है, देखना होगा कि सारी तैयारी हो जाने के बाद अब झारखंड सरकार से जब ये पूछा जाएगा, जेपीएससी से सवाल किया जाएगा कि आप परीक्षा को कैसे लेंगे, तो सरकार को जवाब देना होगा वहाँ पर, क्योंकि तैयारी पूरी है, लाखों बच्चे तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में 19 सितंबर को परीक्षा होगी, ये स्पष्ट है। लेकिन बाकी बच्चों का क्या होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोल देती है कि आपकी उम्र के संबंधी हाईकोर्ट के फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ी है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि नहीं, इनको मौका मिलना चाहिए, तो 19 सितंबर के बाद भी उन तमाम बच्चों को फिर से मौका दिया जा सकता है जो केस के बाद जिनकी एंट्री होगी। इसलिए फिलहाल ये अभी तक दरवाज़ा उन बच्चों के लिए खुला हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है तो ये खुला हुआ है और अगर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के मामले, हाईकोर्ट के जो जजमेंट है उस जजमेंट पर ही वो अपना डिट्टो जजमेंट सुना देती है, तो इस अवस्था में 19 सितंबर को परीक्षा हो ही जाएगी और इसके बाद आगे कुछ भी नहीं किया जा सकता है। फिलहाल के लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट उम्र वाले मामले पर क्या अपना रुख
स्पष्ट करके स्टूडेंट के साथ खड़ी होती है, या जेपीएससी और झारखंड सरकार के साथ। हमने आपको पहले भी बताया था कि बहुत बड़ी अपडेट आपको देंगे, और ये अपडेट आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा।